इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री केशरीमल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कलावती, अशोक, आशा, सुनील, सुमन, इंजीनियर अमित, इंजीनियर सुमित, शिखा, युक्ति, मुक्ति, कुणाल, तृप्ति, ऋचा, अमिश, सुरभि, ईशान एवं समस्त जैन परिवार ठेकेदार, निवासी 49 कलाकुंज, सुभाष नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। फर्म कला कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर एवं डेवलपर्स। कराने वाला सम्यक दृष्टि नहीं है। ठीक है कमल मोदी जी, आपको व्यवस्था के नाते अध्यक्ष बना दिया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कह दूँ, बुरी तो नहीं मानोगे? मान लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मी नगर में नहीं बुलाओगे और क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा, पर वो भी नहीं कर पाओगे। आप व्यवस्थापक है, ठेकेदार नहीं। आप व्यवस्थापक है, ये तो आपका सौभाग्य हो, भाग्य आपको मनाना चाहिए था कि हमें वह धर्म आयतन धर्मात्माओं की सेवा करने का मौका मिल गया है। मैं सेवक और व्यवस्थापक बनकर सेवा करूंगा तो विश्वास मानना, पुण्य की प्राप्ति करूंगा और अशोक ठेकेदार जी जैसे ठेकेदार बन के काम करूंगा। जैसे कह रहा हूँ मैं, ठेकेदार बनकर काम करूंगा तो कभी कभी पुण्य मिलने वाला नहीं है। मत बनो धर्म के ठेकेदार, मत बनो धर्म के ठेकेदार, मत बनो धर्म के ठेकेदार। मैं पुनः कह दूं, सीमेंट ठेकेदार बनना है तो अपने स्वयं के ठेकेदार बन। स्वयं को सुधारने का ठेका ले, एक बार जिंदगी में स्वयं को ठिकारने का ठेका ले ले, काम बन जाएगा, सब काम बन जाएगा। पर सोचो समझो, हम व्यवस्थापक है, सेवक है, ये सौभाग्य है लुहाड़िया तुम्हारा कि तुम सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हो। ये सोच होती है सम्यक दृष्टि की कि मैं व्यवस्थापक बना हूँ, मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नहीं तो मिथ्या दृष्टि कसाय में डूबता है। मैं भी तो तीर्थंकर बनने वाला हूँ, जा भाग जा, उठ के चला जा सब से। काम आदिनाथ भगवान का नहीं बिगड़ा, काम आदिनाथ भगवान का नहीं बिगड़ा, काम मारीची का बिगड़ा। कई भव प्राप्त करने पड़े, तब जाके तीर्थंकर बन पाया। आप लोगों को तो कसाई आती ही नहीं ना, आप लोगों को तो माँ गुस्सा नाम की वस्तु जानते ही नहीं, मायाचारी तो शब्द भी कभी नहीं सुना होगा। क्या करें, कसायों के अलावा आज तक जीवन में व्यक्ति ने किया क्या? घर में, परिवार में, व्यापार में, ये वहाँ कसाय करते तो फिर भी कुछ क्षण समझ में भी आता, ठीक है वो सांसारिक काम है, पर हम धर्म आयतन और इन क्रियाओं में भी आकर अपनी कसायों की पुष्टि चाहते हैं, तो हमारी पर्याय हमारे जैन कुल में जन्म लेना धिक्कार है। हम सम्यक दृष्टि बनने की सर्वोत्कृष्ट स्ट्रेंथ, सर्वोत्कृष्ट शक्ति को धारण करके सब बाह्य निमित्तों को प्राप्त कर चुके हैं। मनुष्य बन गए, पुरुष पर्याय मिली, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, जैन कुल, सब कुछ तो मिला। ज्ञानियों बाहर के सब साधन है, अंदर की स्ट्रेंथ, अंदर की शक्ति को उद्घाटित करो ना। आप कर सकते हो, पर समस्या ये है कि हम करने का कभी पुरुषार्थ ही नहीं करते। हमारा धर्मात्मा को देखकर, धर्म आयतनों को देखकर पता नहीं कैसा मुंह बन जाता है, कैसा मूड बन जाता है। पूजा करने बैठे थे, बगल में कोई धर्मात्मा आके खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, ऐसे लगता है अरे यार ये क्यों आ गया। अच्छा खासा तो मैं पूजा कर रहा था, अब दूसरा आके बगल में माइक छीन के वो पूजा करने लग गया। रोज मैं पूजा कर रहा था, आज मेरा नंबर तो कट। पक्का जिनेंद्र पंडित जी, तुम्हारा नंबर कट। भले ही कितने तुम सुंदर पूजा कर रहे थे, करोगे, पर इतना सोचकर ही तुमने अपना मोक्ष मार्ग का नंबर कट कर दिया। सम्यक दृष्टि सोचता है चलो आओ भाग्य, मैं एक अकेला पूजा कर रहा था, आज 4 और मिल गए, भाई तू भी कर, भाई तू भी कर। ये सम्यक दृष्टि की सोच होती है। क्यों? क्योंकि उसका संवेग भाव होता है। धर्मात्मा को देखकर गदगद परिणाम होते हैं।
कभी आपके हुए? कभी आपके हुए? हमारे तो गदबद के भाव होते हैं। बुंदेलखंडी शब्द नहीं समझते आप लोग? क्यों मोदी, आप तो जानते होंगे ना। गदगद नहीं, हमारे तो गदबद यानी भाग जाने के भाव होते हैं। अरे जल्दी से भाग जाओ, ये पटकार, भाग गए। क्यों नितिन? गदबद नहीं, गदगद भाव होने चाहिए कि हमें एक धर्मात्मा मिल गया। अहो भाग्य कि ऐसे बुला बुला कर कोई हमारे चौके में नहीं पहुंचता, घर में नहीं पहुंचता। आज निर्ग्रंथ साधु के चरण क्या पड़ गए, सब बिना बुलाए आ गए। ये सम्यक दृष्टि सोचता है, और मिथ्या दृष्टि सोचता है अरे यार 50 लोग आ गए, सब घर में गंदगी हो गई, अब हम तो दे ही नहीं पाए महाराज, वही आके बाहर के आके उधम करके चले गए। ये सौभाग्य मानो, सौभाग्य मानो। बुला बुला के लोग नहीं तुम्हारे घर में आते, बिना बुलाए मेहमान, बिना बुलाए अतिथि के साथ वे भी आए थे, तुम्हें तो सौभाग्य मनाना था। पर ऐसी सोच माँ होती है? बोलो हाँ। हाँ कह रही माँ। क्या करे, अभी हमारी दृष्टि, हमारी सोच इतनी संकुचित, इतनी संकुचित है कि हम सत्य को सत्य जान भी नहीं पा रहे हैं और मान भी नहीं पा रहे हैं। किन छोटी छोटी बातों में हम राग द्वेष कसाय आदि को प्राप्त करते हुए हम स्वयं का घाटा कर रहे हैं। व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है, व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है, घाटा नुकसान किसी दूसरे का नहीं है, मैं अपने स्वयं का नुकसान कर रहा हूँ छोटी सोच लेकर। सम्यक दृष्टि की सोच इतनी खुली, इतनी विशाल दृष्टि होती है, वे कभी इन छोटी मोटी बातों में नहीं उलझता। पर तो ये सोचता है चलो मुझे भी नहीं आहार देने मिला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी ने तो दिया, निर्ग्रंथ के चरण मेरे घर में पड़ गए, मेरा घर तो वैसे ही वह महल और मंदिर का स्थान बन गया है। क्योंकि ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, जिनके 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 घर में, अभी तो कुंद स्वामी आगे बहुत कुछ कहने वाले हैं, तब भी कहूँगा, पर अभी भी विषय आया सो कह दूँ कि जिनके घरों में निर्ग्रंथों के चरण नहीं पड़ते, उसे आचार्यों ने शमशान घाट कहा है। शमशान घाट कहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती मुनिराज को सोगानी जी रास्ता मोड़ के ले जाना 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा नहीं। श्रद्धा भक्ति समर्पण से आप अपना काम करो, पुण्य होगा। तो 1 क्या 2 क्या प्रदीप जी, 3-3 5-5 किलोमीटर भी मुनिराज आहार करने के लिए जाते हैं। पर तुम्हारा श्रद्धा, तुम्हारा समर्पण उतना होना चाहिए। हम बढ़िया गाड़ी में 16 में आएंगे और महाराज को पैदल 5 किलोमीटर ले जाएंगे, ये अविवेक के काम नहीं। पहले स्वयं की चलने की शक्ति बनाओ और फिर उनको ले जाने के भाव बनाओ। ऐसा नहीं करते ना, स्वयं तो बढ़िया गाड़ी से कार से आएंगे, उतरेंगे 16 में, वो छींटे ले लेंगे, महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, अब चलो। नहीं, विवेक से काम करने का पुरुषार्थ करो। आज कुंद स्वामी समझा रहे हैं कि सम्यक दृष्टि दुखी हो नहीं सकता, दुखी हो नहीं सकता। और जो दुखी है ना, वो सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। कभी दुख नहीं होता, कभी दुख नहीं होता सम्यक दृष्टि को। और आप अभी भी दुखी हो, पुनः पूछ दूं, दुखी नहीं होना। आप मुंडी हिलाओ, मतलब कहीं ना कहीं अभी सम्यक दर्शन में कमी है। मैं नहीं कह रहा हूं, अपने आप को टटोल के देख लो। कोई दाम बिना, कोई दाम मिलने पर भी कोई पुत्र है सो रो रहा है, और कोई नहीं है सो रो रहा है। किस बात का दुख मना रहे हैं? किस बात का हम दुख मना रहे हैं? जितने पिता बैठे हैं उन सबसे कहना है कि बेटे की, आने वाली पीढ़ी की अनावश्यक रूप से कर्तृत्व बुद्धि से अपने आप को दुखी करने का प्रयास मत करो। जब आपके पिता चले गए, आप जी रहे हैं, तो आप चले जाओगे, वो भी तो जीना सीख लेगा। पर सभी स्थानों में ये कर्तृत्व मान कसाय की इतनी असीम चरम सीमा है कि जीव समझ नहीं पा रहा है। दूध आता है घर में, वो पतीली में बर्तन में गर्म भी करते हैं ना,
गरम करने लगते हैं और कभी कभार माना कि दूध में अचानक से उबाल आता है, क्या करते हैं? क्या करते हैं? गैस बंद करने के साथ साथ समझदार माँ पहले एक आध पानी का नहीं डालती? डालती समझदार माँ। अब आप क्या करते हो पता नहीं हमें, तुरंत थोड़ा सा पानी का छींटा डाल देती है जिससे वह उबाल तुरंत बैठ जाए। ये तो फूंक के जूठा कर देते हैं? फूंक के जूठा कर देते, मुंह से फूंक देते। क्या करें, आज तरीके बदल गए। महाराज जी कह रहे हैं आज पानी के छींटे की आवश्यकता नहीं है, मुंह की थूक से ही शांत कर देते हैं। हाँ, फूक मारना क्या है, फू 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 थू थू कर दिया, चाहे चौके में हो चाहे कहीं हो, गरम है थू 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 तो फू 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 कर दिया, ठंडा कर दिया महाराज। अब वो पानी के छींटे की जरूरत नहीं, थूकई के छींटे से हमने ठंडा कर दिया। जैसे वह दूध में उबाल आता है, पानी के छींटे से शांत होता है, ऐसे ज्ञानी कषाय का उबाल आ जाए ना तो जिनवाणी के छींटे लगा लो, वो उबाल भी जमीन पे बैठ। सम्यक दृष्टि प्रति समय ज्ञान वैराग्य शक्ति से इन प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक इन गुणों से युक्त होता है। प्रति समय निर्णय होता है कि नहीं, मुझे अपने कषायों को कंट्रोल करना है, मुझे धर्मात्मा को देखकर अपने भीतर गदगद परिणाम लाने हैं कि अहो भाग्य मेरे कि पंचम काल में मुझे धर्मात्मा मिला, अभिषेक करने वाला मिला, नमोकार सुनने वाला मिला। कभी नमोकार सुनाने वालों की उस बच्चों की पीठ थपथपाई, उसे तो पीछे भगा देते हैं। नहीं, 70-80 साल के वे बुजुर्ग तो पहुंच जाएंगे अभिषेक करने, पूजा करने, दान देने के लिए, पर जो 20-25 साल का कोई नवयुवक जुड़ना चाहता है अभिषेक करने के लिए, वो हड़बड़ा रहा है, हाथ कप रहे है, सोच रहा है, उसको तो डांट के पीछे कर देते। ये नहीं कि उसको समझा दे जिनेंद्र पंडित जी, हाँ बेटा तू भी आजा, पहले तू दे दे फिर मैं बाद में दे दूँ। ऐसा आहार में नहीं, अभिषेक में पहले तो मैं बड़ा हूँ ना, मैं पंडित, मैं बड़ा, नंबर मेरा लगेगा, तू बाद में खड़ा रहे। अरे वह अपना काम छोड़ के इस उम्र में कम से कम आया ही तो सही है, उसको आगे बढ़ाकर उसे प्रोत्साहन नहीं दोगे तो माताओं आने वाले समय में तुम्हें भी रोटी खिलाने वाले मिले कि नहीं मिले, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। धुतकार देते, हट बट, हम 50 वर्षों से तो आहार करा रहे, 50 वर्षों से हम पूजा कर रहे, तू मुझे सिखाएगा? नहीं, वो सिखाने नहीं आया था, वो आपसे सीखने आया था, वो सीखने आया था। पर आपका ये रुद्रावतार देख के वो सोचता है भगवान क्षमा कर देना, आगे से मैं भगवान और गुरु से दूर ही रहूँगा, जो ठेकेदार है वही व्यवस्था बनाए और वे ही सब संभाल ले, हम तो दूर ही अच्छे हैं। क्यों नहीं जुड़ रही, क्यों नहीं आज की पीढ़ी कासलीवाल जी धर्म से जुड़ रही है? ये मात्र तथा कथित विपरीत परिणति वाले बुजुर्गों के कारण। सोचने विचारने की आवश्यकता है, अपनी सोच बढ़ाने की आवश्यकता है, जीवों पे थोड़ी सी अनुकंपा करो ना। तीसरा गुण है अनुकंपा, तीसरा गुण है अनुकंपा। ये दया अनुकंपा ही नहीं है, दूसरे के प्रति, धर्मात्मा के प्रति हमारे भीतर आज वात्सल्य बचा ही नहीं है। कितनों को खेद हुआ, कर्नाटक में इतना बड़ा हादसा हुआ, हम यही सोचते अभी तो कर्नाटक बहुत दूर है, हमारे यहाँ होता और हमारे किसी को होता तो हम विचार करते। ये सोच आज के धर्मात्मा की है। ध्यान रखना, बगल में कितने 4 मकान छोड़कर भी आग लगी है तो कुछ मिनटों में तुम्हारे घर तक आग लगने में समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। इतना भी नहीं, आजकल तो उज्जैन में तुम्हारे वे रोड चौड़ीकरण चल रहा है ना रास्ते का, कई स्थानों पे देखा होगा आप लोगों ने, नयापुरा में भी देखा होगा, बगल वाले की बिल्डिंग तोड़ते तोड़ते ऐसी धमस लगी कि बगल का मकान गिर गया। ऐसे ही ज्ञानियों, बगल की धमस से, बगल के घर की धमस से तुम्हारा मकान श्रद्धा का कब टूट जाए, वो बिल्डिंग से मतलब नहीं है मुझे,
उन ईंट चूने के बिल्डिंग से मतलब नहीं है। बगल की किसी मिथ्या दृष्टि की धमस ऐसी लग गई और तुम्हारा श्रद्धा का सम्यक दर्शन का महल तहस नहस हो गया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए संभल कर, सोच समझ कर अनुकंपा, प्रत्येक जीव पर अनुकंपा करो। ये मत सोचो कि अभी वह बहुत दूर है, मैं तो अपनी सुरक्षा नहीं, सबकी सुरक्षा करनी होगी, सबके प्रति दया अनुकंपा के भाव रखने होंगे। जैसे 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 माँ एक छोटे चींटी, एक मच्छर की सुरक्षा के भाव रखते हो ना, बगल में बैठे हुए प्रत्येक इंसान के प्रति दया करुणा के भाव रखो। दया तो प्रदर्शन हो सकता है, पर आचार्यों ने दया गुण नहीं कहा, अनुकंपा कही। भीतर होनी चाहिए दया। बाहर दया का प्रदर्शन फोटो खींचकर तो कई लोगों ने किया। सेवफल बांटने जाएंगे पर पहले फोटोग्राफर आएगा तब पहला सेवफल बटेगा। क्यों? बहुत बड़े बड़े ग्रुप है ना कासलीवाल जी आपके, तभी सेवफल बांटने जाता है। जब फोटोग्राफर आता है तब तक वो सेवफल भी हाथ में है, सब कुछ तैयार है, सामने वाला भी खाया कब मैं खाऊं, पर कहते 10 मिनट रुको, अभी फोटोग्राफर आने वाला है। फोटोग्राफर पहले फोटो खींचेगा सेठ जी की और फिर खाओ तुम। ये दया है, ये प्रदर्शन है, अनुकंपा नहीं। किसी के दुखों को देखकर अपने आप को द्रवित कर लेना, अरे अरे ये दुखी है, मुझे उसका कुछ उपकार करना चाहिए, मुझे कुछ उसका सहयोग करना चाहिए, ये भाव होते हैं सम्यक दृष्टि के, अनुकंपा दया करने के। ऐसे भाव है ना? नहीं है। हम अपनों पे तो दया करते हैं, रोड पे जाते जाते भी रास्ते में माना कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर पड़ा, तो पहले थोड़ा सा कांच नीचे करके देखते, पहचान कर नहीं, बढ़ गई आगे। ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है। थोड़ा सा पता चले, अरे यार ये कहीं पहचाना सा है, बाहर कहीं होंगे तो अरे उज्जैन का दिख रहा है, फिर हमारे कॉलोनी का दिख रहा है, फिर पड़ोस का दिख रहा है, फिर थोड़ी थोड़ी पहचान बनती है। बिना पहचान के कोई आज इंसान इंसानियत के नाते भी किसी को नमोकार सुनाने, पानी पिलाने के लिए भी खड़ा नहीं होता। ज्ञानियों मत बनो सम्यक दृष्टि, मत बनो बहुत बड़े परमात्मा और बहुत बड़े ज्ञानी, पर कम से कम मैं पुनः कह दूं एक इंसान तो बन जाओ। इंसान कभी ऐसे इंसान को, अरे त्रियंच को तो छोड़ के नहीं जाता। क्या कथाएं पुराणों में नहीं पढ़ी? श्वान को तो नमोकार सुनाया, सुअर को तो संभाल कर अलग से रख दिया, और हम इंसानों को नमोकार नहीं सुना पाते। क्या परिणति है, क्या परिणाम है? मैं नहीं कह रहा हूँ आप कौन है कैसे है, अपने आप की श्रद्धा गुण कर परीक्षा करो कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं हूँ। जब तक दूसरों को दुखों से छुड़ाने का प्रयास नहीं करोगे तब तक आपकी असाता वेदनी छूटने वाली नहीं है। साता वेदनी के निमित्त पड़े होंगे ना तत्वार सूत्र में, बहुत सारे ज्ञानी हैं यहाँ पर, बहुत सारे ज्ञानी हैं जिन्हें पंडित जी बताओ तत्वार सूत्र का सूत्र साता वेदनी के आश्रय के लिए उमा स्वामी भगवान ने बताया। देखो ज्ञानी माँ, भूत वृत्यानुकंपा, भूतों के प्रति, वृत्तियों के प्रति अनुकंपा, दया करुणा जब तक नहीं है तब तक आपकी साता वेदनी उदय में आने वाली नहीं है। ये साता वेदनी का कारण बताया है, जीव के, ब्रह्मांड के प्रत्येक जीवों के प्रति अनुकंपा दया के भाव रख लेना, ये साता वेदनी का निमित्त है। और दुख शोक तापा क्रंदम परिवेदना, यह साता वेदनी का है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री केशरीमल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कलावती, अशोक, आशा, सुनील, सुमन, इंजीनियर अमित, इंजीनियर सुमित, शिखा, युक्ति, मुक्ति, कुणाल, तृप्ति, ऋचा, अमिश, सुरभि, ईशान एवं समस्त जैन परिवार ठेकेदार, निवासी 49 कलाकुंज, सुभाष नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। फर्म कला कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर एवं डेवलपर्स।